नमस्कार कृषकों, मैं लोक संवाद टुडे से पुष्कर पवार। आज आपको उत्तराखंड में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी, जिसमें मशीनरी के लिए सब्सिडी और उन्नत बीजों की बुआई और बीजों की उपलब्धता के बारे में जानकारी कोटद्वार तैनात कृषि अधिकारी भगवान दास जी द्वारा उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि कृषकों को मिलेट यानी मोटे अनाज की कृषि पर किस प्रकार सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जा रहा है और क्या क्या योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड का 86% भाग पर्वतीय एवं 14% भाग मैदानी है, जिसमें 6.38 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि की जा रही है, जिसमें से 3.44 लाख हेक्टेयर कृषि पर्वतीय क्षेत्र में और 2.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल मैदानी भागों में कृषि की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से जो सिंचित क्षेत्रफल है 3.17 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल कृषि का 49.73% है, और मैदानी भाग का जो कृषि क्षेत्रफल है वो 96.3 लाख प्रतिशत है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कृषि का जो क्षेत्रफल है वो कृषि पर आधारित यह पर्वतीय प्रदेश अब धीरे धीरे उन्नत कृषि की ओर बढ़ रहा है, और कृषि विभाग द्वारा भी कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है, जबकि उन्नत बीजों पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। पहाड़ के क्षेत्रफल में विशेष रूप से मंडुआ, झंगोरा जैसी कृषि को और रामदाना जैसी कृषि को प्रोत्साहित कर उनको बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तथा कृषि यंत्रों के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। जब इस संबंध में हमने कृषि अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। तो कृषकों, आप सुन सकते हैं कि कृषि विभाग द्वारा किस प्रकार से कृषकों को प्रोत्साहन किया जा रहा है और कृषक कैसे विभाग द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। उत्तराखंड में कृषि विभाग द्वारा जो किसानों के लिए वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन सी प्रमुख योजनाएं, किसान उनका कैसे लाभ उठा सकते हैं? जी, हमारे यहाँ कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सामूहिक टैंक जो 2.5 लाख रुपए से हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है कि नेचुरल स्रोत होना चाहिए। इसके उपरांत यदि छोटे छोटे किसान सामूहिक में बनाना चाहते हो, जियो लाइन टैंक भी हैं, और हमारे यहाँ 80% छूट पे पाइप वितरण भी किया जाता है, जल पंप भी वितरण किए जाते हैं, और किसी किसानों को अच्छा संपन्न बनाने हुए अच्छी आय के लिए यही सब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ दिए जा रहे हैं। दूसरा ये है, हमारे यहाँ RKY के अंतर्गत जल संग्रहण की योजना है, जिसमें हम टैंक देते हैं और उसमें मछली पालन, मुर्गी पालन के लिए किसान को थोड़ा सा वहन करना पड़ता है कृषक से यार, और हम फलदार पौधे देते हैं और पॉली हाउस भी देते हैं। तो उसमें से डबटेलिंग करके सभी योजनाएं उसमें समावित हैं। उसमें मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है, मछली पालन भी किया जा सकता है, मुर्गी पालन भी किया जा सकता है, और फलोत्पादन भी किया जा सकता है। ये सभी योजनाएं RKY के अंतर्गत दी जाती हैं। इसके उपरांत हमारे यहाँ फार्म मशीनरी बैंक है, जिसमें सामूहिक रूप से 5 लाख का कृषि यंत्र दिए जाते हैं। किसान के अनुसार, किसान की मांग के अनुसार, किसान की आवश्यकता के अनुसार ही कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, जो 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया किसान को, समूह को कृषक देना पड़ता है, 4 लाख उसके लिए छूट दी जाती है। और समूह का गठन करने के लिए
किसान सक्षम हैं, सभी लोग सक्षम हैं, बशर्ते वो सहायक निबंधक द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका बायलॉज वगैरह वहीं जमा होता है। तो उस तरीके से जब रजिस्टर्ड किसान होगा हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे, और जो भी व्यक्तिगत आप कृषि यंत्र लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और किसी भी फर्म से जहाँ से आप सुरक्षा के अनुसार समझें कि ये हमारा अच्छा कृषि यंत्र है वहाँ से आप ले सकते हैं। भी विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं? जी, हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण की योजनाएं हैं, तो पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि कहीं भी किसान सामूहिक रूप से हमसे प्रशिक्षण लेना चाहे तो ऑलरेडी हमको बुला करके हमारे जो ज्ञान है वो हम आपको शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ आत्मा योजना अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं जो प्रचार प्रसार के लिए हैं, और हमारे पास समय समय पर जैसे क्लस्टर होते हैं, जगह जगह पर हम NFSM के द्वारा क्लस्टर आयोजित कराए जा रहे हैं, वहाँ पे हम ऑलरेडी प्रशिक्षण करते हैं और अधिक उत्पादन के लिए किसानों को उत्साहित करते हैं कि इस तरीके से आपको आना है। और हमारे यहाँ सर्टिफाइड सीड के द्वारा ही उत्पादन करवाया जा रहा है। तो हम कंट्रोल प्लाट और उत्पादन प्लाट दोनों लोग देखते हैं कि कंट्रोल प्लाट और प्रदर्शन प्लाट में फिर अंतर निकालते हैं कि कहीं यहाँ कौन सी फसल हो रही है। इसी तरीके से हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये प्रदर्शन आयोजित कराए जा रहे हैं। सर, इसके अलावा विभाग द्वारा क्या ऐसी योजनाएं भी संचालित होती हैं जिससे कृषकों को उच्च कोटि की बीज उपलब्ध हो जाएं और किसानों की जो खेती है उसमें उत्पादन में अच्छा स्तर दिखाई दे? जी, हमारे विभाग द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर भंडार प्रभारी कृषि निवेश केंद्र हैं, वहाँ पर ऑलरेडी उन्नत बीज आते हैं जो 50% अनुदान पे दिए जा रहे हैं, और कृषि रक्षा रसायन भी 50% अनुदान पे दिए जा रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ इसे जितने विकास खंड हैं कुछ जगह जैविक क्लस्टर चल रहे हैं, तो वहाँ पर जैविक दवाई का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो वहाँ पर सभी जैसे स्प्रे मशीन, हर क्लस्टर में स्प्रे मशीन पहुँचा दी गई है, और हर क्लस्टर में वर्मी पिट बनाए जा रहे हैं, कंपोस्ट पिट बनाए जा रहे हैं, जो किसान के अनुसार सुविधाजनक हो वो योजनाएं चल रही हैं। थैंक यू सर।